कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों आज मैं फिर से आपको यूपी स्पेशल में यूपी की जितनी भी उत्तर प्रदेश की जितनी भी झीलें हैं उनको डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो साथियों एक एक नंबर दो नंबर के जितने भी टॉपिक हैं मैं उनको एक एक वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा इस चैनल पे। तो साथियों इस चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों को बताते रहिए कि भाई यूपी स्पेशल और भारत की जीके जो भी है उस जीके से एक ट्रिक और एक टॉपिक से मैं आपको एक वीडियो में बताता हूं। तो प्यारे साथियों मैं आज इम्पोर्टेंट क्या सभी जितनी भी पूछी गई हैं और पूछी जाने की संभावना है उन सभी को डिस्कस करूंगा साथियों जितनी झीलें हैं। तो जैसे मैंने लिखा उत्तर प्रदेश की झीलें, उत्तर प्रदेश की झीलें या ताल, ठीक है, या ताल, ठीक है प्यारे साथियों। उत्तर प्रदेश की झीलें या ताल ये ठीक है। जैसे मैंने एक प्रमुख झील लिखूंगा बहुत ही साथियों, यहां से लिखेंगे स्टार्ट करेंगे अपने हम। और एक झील है जिसका नाम है बहुत ही फेमस है जिसको रामगढ़ ताल झील बोलते हैं या फिर चिलुवा ताल झील बोलते हैं। कहां पे साथियों? गोरखपुर में। जैसे मैंने कहा रामगढ़ ताल एक नंबर पे है, रामगढ़ ताल और चिलुवा ताल, ठीक है साथियों। रामगढ़ ताल या चिलुवा ताल ये जो झील है ये कहां पे साथियों? तो ये है आपकी गोरखपुर में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है साथियों। अच्छा दूसरे की बात करूंगा मैं। दूसरी झील बहुत फेमस है वो है बखीरा झील साथियों, ये संत कबीर नगर में पड़ती है। बखीरा झील, इस झील की बात कर लें तो ये साथियों ये झील है आपकी संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर, ठीक है प्यारे साथियों ये है संत कबीर नगर में। और तीसरी झील की बात करूंगा मैं साथियों, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी झील है, फेमस झील है, वो भी पूछी जाती है, बड़ा ताल झील या फिर गौखुर झील बोलते हैं साथियों, बड़ा ताल। तीसरे नंबर पे लिखूंगा मैं बड़ा ताल और गौखुर झील, गौखुर ताल बोलते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। ये कहां पे है बड़ा ताल या गौखुर झील? ये आपकी बता दूं मैं आपको साथियों, शाहजहांपुर में पड़ती है बड़ा ताल। शाहजहांपुर, ठीक है साथियों शाहजहांपुर में पड़ती है। एक और बढ़िया झील है जिसको नवाबगंज के नाम से जानते हैं, ये कई बार पूछी गई है, नवाबगंज या इसी को हम कुंद्रा समुद्र भी बोलते हैं, कुंद्रा समुद्र झील, ठीक है साथियों। ये कहां पे पड़ती है आपकी? ये उन्नाव में पड़ती है साथियों, ये साथियों कहां पे है? उन्नाव में, ठीक है प्यारे साथियों। अब चलेंगे तीसरे झील की ओर, सॉरी चार हो गई, पांचवी झील की ओर पार्वती या फिर अर्गा झील बोलेंगे इसको, पार्वती और अर्गा झील, ठीक है प्यारे साथियों। ये कहां पे है? ये गोंडा में है, ठीक है प्यारे साथियों। पार्वती अर्घ झील है वो कहां पे? गोंडा में। अब तीसरी झील भुगेताल या बेसैथा ताल झील, ठीक है साथियों। मैंने लिखा भुगेताल या बेसैथा ताल, ये कहां पे पड़ती है? भुगेताल या बेसैथा ताल। अगर इससे पूछी जाए साथियों
तो ये बता दूं आपको, रायबरेली में पड़ती है प्यारे साथियों। कहाँ पे? रायबरेली में। ठीक है साथियों, ये रायबरेली में पड़ती है। और अगर अपनी बरेली की बात करें साथियों, वो है लीलौर झील। लीलौर झील, ये जो लीलौर झील है ये कहां पे पड़ती है साथियों? ये बरेली में पड़ती है। ठीक है प्यारे साथियों, अब चलते हैं आपको सुरहाताल में। 8वें नंबर पे आपकी रहेगी सुरहाताल। सुरहाताल ये कहां पे है साथियों? इसकी बात कर ले सुरहाताल की, तो ये बल्लिया में पड़ती है और बहुत इंपॉर्टेंट भी साथियों ये बल्लिया में। ठीक है प्यारे साथियों, अब मोती झील की बात करूंगा मैं, या फिर गौर झील की बात करूंगा साथियों। एक झील है जिसको मोती झील और गौर झील। मोती झील या फिर गौर झील साथियों, ये कहां पे है? तो ये बता दें आपको, ये रामपुर में पड़ती है, उत्तर प्रदेश के रामपुर में। ठीक है प्यारे साथियों, एक और फेमस झील की बात करूंगा जो है शेखा झील। शेखा झील 10 नंबर पे आएगी आपको शेखा झील। ये भी बहुत फेमस झील है शेखा झील, बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है साथियों। और ये आपकी कहां पड़ेगी? ये पड़ेगी आपकी अलीगढ़ में, अलीगढ़। ठीक है प्यारे साथियों, इतनी झील मैंने आपको बता। 11वें नंबर पे मैं लिखूंगा साथियों, वो है आपकी सुक्रताल झील। सुक्रताल, ये है आपकी जी साथियों सुक्रताल, वो है सर मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर। ठीक है प्यारे साथियों, ये सुक्रताल झील है, ये मुजफ्फरनगर में है प्यारे साथियों। भाई रामताल की बात करूंगा मैं, एक और है 12वें नंबर की लिखूंगा, वो है रामताल। रामताल, और ये रामताल है आपकी साथियों, रामताल है आपकी मेरठ में साथियों, मेरठ। ठीक है प्यारे साथियों, 13वां नंबर पे लिखूंगा मैं, 13वें नंबर पे झील जो है वो साथियों गोविंद बल्लभ पंत सागर लिखूंगा। गोविंद बल्लभ, गोविंद बल्लभ है साथियों, गोविंद बल्लभ पंत सागर, पंत सागर। ये कहां पे है साथियों? सोनभद्र में है, सोनभद्र। ठीक है प्यारे साथियों, मैं 14 की बात करूंगा, वो है आपके कीमत ताल साथियों। कीमत ताल, और ये कीमत ताल कहाँ पड़ती है साथियों? तो ये बता दूं आपको, आगरा में पड़ती है कीमत ताल, आगरा में। ठीक है प्यारे साथियों, वहीं अगर 15 की बात करूंगा मैं, तो 15वें नंबर पे हम लिखेंगे आपको अल्बरा झील साथियों, अल्बरा झील। और ये पड़ती है आपकी अल्बरा झील कौशाम्बी में, अल्बरा झील साथियों कौशाम्बी में, कौशाम्बी। ठीक है साथियों, भाई अगर मैं 16 नंबर की बात करूंगा, तो 16 नंबर पे जो झील रहेगी वो है औंधी ताल, औंधी ताल। ये औंधी ताल झील जो साथियों है, ये है आपकी वाराणसी में, वाराणसी। ठीक है प्यारे साथियों, अब बात करते हैं साथियों 17 नंबर में लिखूंगा, और इस पे जो झील लिखूंगा वो है साथियों दरबन झील।
दरबन झील। और ये जो दरबन झील है साथियों, ये आपकी अयोध्या में पड़ेगी। अयोध्या में पड़ेगी साथियों दरबन झील। 18वां नंबर पे मैं लिखूंगा साथियों, वो है आपकी दरबन झील। और उसके बाद में मैं लिखूंगा साथियों आपको एक बालहपारा, बालहपारा, बालहपारा झील है साथियों, ये आपकी पड़ती है कानपुर में। ये कानपुर में हो गई साथियों। एक और लिखूंगा साथियों लक्ष्मी सागर, 19वें नंबर पे लक्ष्मी सागर या बरुआ ताल, बरुआ सागर, लक्ष्मी सागर बोलते हैं साथियों, या बरुआ सागर बोलते हैं, या भसने जलाशय बोलते हैं साथियों, भसने जलाशय। ठीक है साथियों, ये कहाँ को पड़ता है? लक्ष्मी सागर, बरुआ सागर, भसने सागर, ये साथियों आपको झांसी में पड़ता है। ये जो झील है साथियों कहाँ पड़ती है? झांसी में। भाई अगर 20वें नंबर की बात करूंगा साथियों, तो ये 20वें नंबर पे जैसे मैंने लिखा सीताकुंड, ये झील में ही आता है सीताकुंड, या और भरतकुंड लिख दिया मैंने, जैसे भरतकुंड, ये आपके ये भी अयोध्या में पड़ेंगे साथियों। ठीक है प्यारे साथियों। अच्छा एक और झील लिखूंगा मैं राजा बांध सर, जैसे 21 नंबर पे मैंने यहाँ पे लिखा राजा बंद, या लौंधी बोलते हैं इसको, लौंधी, राजा बंद या लौधी बंद। ठीक है साथियों। अब राजा बंद या लौधी बंद ये कहाँ पे है? ये सुल्तानपुर में है। इसी को हम भोजपुर भी कहते हैं साथियों, भोजपुर। ये आपकी कहाँ पड़ती है? सुल्तानपुर में, सुल्तानपुर। ठीक है प्यारे साथियों, इतनी झीलें मैंने आपको लिखा दी 21। अच्छा साथियों, अब हम चलते हैं 22वीं झील की ओर साथियों। और वो 22वीं झील रहेगी आपकी, यहाँ मैंने लिखा 22वीं झील। और 22वीं झील है साथियों, वो है आपकी सागरताल, या राधा कुंड मान लो, राधा कुंड या श्याम कुंड, श्याम कुंड, इसी को मानसी गंगा के नाम से भी जाना साथियों, सॉरी गोविंद, गोविंद, गोविंद कुंड। ठीक है साथियों, मानसी गंगा, मानसी गंगा, मानसी गंगा, ये सारी की सारी आपको चेंज पेन से लिखता हूं मैं, ये आपको पड़ती है मथुरा में। ठीक है साथियों, ये सब मथुरा में पड़ेंगी आपको। अच्छा 23वीं पे लिखूंगा मैं आपको, जैसे 23वीं पे मैंने लिखा आपको कोकिला कुंड, कोकिला कुंड, कोकिला कुंड हो गया, या फिर आपका कृष्ण कुंड हो गया, कृष्ण कुंड हो गया। ठीक, और ये आपको पढ़ते कहाँ पे हैं साथियों? तो बता दूं, ये आपको कोकिलाबन मथुरा में पढ़ते हैं, कोकिला बन मथुरा में। ठीक है प्यारे साथियों, कोकिला बन मथुरा में होगा ये। अच्छा 24 नंबर की बात करूंगा मैं, 24 नंबर की। तो 24 नंबर पे है आपका मदन सागर, सॉरी सागरताल,
सागर ताल। ये जो सागर ताल है साथियों, ये कहाँ पड़ती है आपको? तो ये बदायूं में पड़ती है। ये बदायूं में पड़ती है साथियों। वहीं अगर 25वीं की बात करूँगा साथियों, तो ये 25वीं जो है वो आपको है मनन सागर, सॉरी हाँ मनन सागर। और ये जो मनन सागर कहाँ पड़ती है साथियों? ये महोबा में पड़ती है। ठीक है प्यारे साथियों, 26 की बात करूंगा मैं। 26वें नंबर पे एक और लिखता हूं साथियों, वो है देवरिया झील। देवरिया झील, और ये देवरिया झील कहाँ पड़ती है साथियों? कन्नौज में पड़ती है। ठीक है प्यारे साथियों, ये कन्नौज मैंने लिख दिया। और जगह है, हाँ है, एक झील लिखूंगा साथियों, यहाँ पे लिखूंगा 27वें नंबर की झील, और वो है आपकी भीका झील या सरसई झील। भीका झील, भीका झील, इसी को साथियों सरसई झील भी कहते हैं। ये कहाँ पे पड़ती है साथियों? ये पड़ती है आपके इटावा में। ठीक है प्यारे साथियों, और एक झील और है 28 नंबर पे लिख देता हूँ यहाँ पे मैं आपको, नहौर झील। नहौर झील, ये नहौर झील कहाँ पड़ती है साथियों? तो मैं आपको बता दूँ, नहौर झील कहाँ पड़ती है? मथुरा में पड़ती है। ये मथुरा में आपको लिख दी। बस साथियों, व्हाइट बोर्ड बिल्कुल भर चुका है, और यही मैं आपसे आशा करूंगा कि इसी में से कोई ना कोई झील पूछ लेगा साथियों। ये इंपॉर्टेंट मैंने सब लिखा दी साथियों, 28 झील लिखा दी। ये 28 से याद है तो आपको यहीं से कोई ना कोई झील आपसे पूछ लेगा साथियों, अगर क्वेश्चन इन झीलों में से आता है तो। ठीक है।